हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर जो होता है वो किस तरह से हमारी एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन, हमारा जो पैनिक है उसके अंदर हेल्प करता है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको अगर हम दबाते हैं, जिनको अगर हम मसाज करते हैं तो उससे हमारी जो एंजाइटी, पैनिक है, हमारा डिप्रेशन है वो गायब हो जाता है। सबसे पहले तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम पैनिक में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, उस दरमियान हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है उस दरमियान हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। जैसे ही लेवल कम होता है तो हम बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट सी होने लगती है, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, हाथों पाँव में कंपन सा महसूस होने लग जाता है, पेट के अंदर बटरफ्लाई जैसे गुड़गुड़ सी होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं नीचे गिर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। सांस है वो तेज चलने लगती है, सांस जो है वो खींच खींच के लेना पड़ता है, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, चक्कर जैसा महसूस होता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा हो। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्सेशन वाला नर्वस सिस्टम है। वो आपको रिलैक्स करता है, वो आपको इजी फील करवाता है, आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो एक्यूप्रेशर में बेसिकली क्या होता है कि हम स्किन के पॉइंट्स को दबाते हैं, उनको रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो वहां से हमारी स्किन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल्स है, वो स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट होकर ब्रेन की तरफ मैसेज आता है, और ये मैसेज जो डायरेक्टली कहां पर जाता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास में जाता है, उससे उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ जाता है, और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो हमारी जो एंजाइटी है, उस एंजाइटी के अंदर हमें क्या फील होता है, रिलीफ फील होता है। एंजाइटी के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन सिम्टम्स के अंदर कमी महसूस होती है, धड़कन है उसके अंदर नॉर्मेलिटी फील होती है, बीपी के अंदर नॉर्मेलिटी फील होता है, चक्कर के अंदर नॉर्मेलिटी फील होता है, पेट के जो सिम्टम्स है उनके अंदर नॉर्मेलिटी फील होती है, बहुत ही ज्यादा सुकून भरी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई। तो जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर बेसिकली किस तरह से काम करता है? एक्यूप्रेशर हमारे अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। अच्छा, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। अब चूंकि एंजाइटी होता क्या है उसको भी बहुत अच्छे समझ लीजिए कि जब भी हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, अब ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है उसकी वजह से आपका दिमाग लगातार चलने लग जाता है। दिमाग जब लगातार चलता है तो उसके कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। अब कोई भी चीज़ अगर लगातार चलेगी तो स्ट्रेस में तो जाएगी, एग्जॉस्ट तो होगी ना। जैसे आप गाड़ी है उसको लगातार चलाए जा रहे हो, आप उस गाड़ी को रोक नहीं रहे, कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हो। गाड़ी के अंदर एक कूलेंट मैकेनिज्म होती है, वो कूलेंट मैकेनिज्म क्या करती है, इंजन को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, जिसके कारण इंजन एफिशिएंटली लंबे टाइम तक चलता रहता है। लेकिन अगर कूलेंट मैकेनिज्म एग्जॉस्ट हो जाए, क्योंकि आप गाड़ी को आराम दे ही नहीं रहे, तो कूलेंट भी हाथ जो के खड़ा हो जाता है कि भाई साहब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर गाड़ी हीट होने लगती है, इंजन हीट होने लगता है, तो फिर हम ज़्यादा देर तक गाड़ी को नहीं चला पाते। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन अगर कंटिन्यूसली चलता है, तो ब्रेन लगातार जब चलता है तो हमारे ब्रेन के अंदर भी जो कूलेंट मैकेनिज्म है, जो फ्री रेडिकल्स को साफ करने वाली मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि भाई साहब इससे ज़्यादा अपने दिमाग को कूल नहीं कर सकते। तो फिर आपके ब्रेन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उनका लेवल बढ़ता है। फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हुआ। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है, न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन कर देता है। जो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है उसकी इन्फ्लामेशन होती है, तो सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। अब सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है, सिंपैथेटिक की बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, पैनिक होती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, मन खराब होने लगता है, अजीब सा फील होने लग जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा अनईजीनेस हम फील करने लगते हैं। एंजाइटी, पैनिक के सारे सिम्टम्स हमें फील होने लगता है, ऐसा लगता है जैसा भी कुछ हो जाएगा, ऐसे चक्कर जैसा बेचैनी से महसूस होने लग जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो रही है, सिंपैथेटिक बढ़ रही है। तो जब आप एक्यूप्रेशर करते हो, एक्यूप्रेशर बेसिकली क्या करता है, एक्यूप्रेशर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। एक्यूप्रेशर क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को कम करता है। तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंजाइटी का मतलब क्या, सिंपैथेटिक का बढ़ना,
पैरासिम्पैथेटिक का कम होना और सेरोटोनिन का कम होना। और जब आप एक्यूप्रेशर करते हो तो उस दरमियान क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक का बढ़ना, सिंपैथेटिक का कम होना, सेरोटोनिन का बढ़ना। तो एंजाइटी के सिम्टम्स, पैनिक के सिम्टम्स है वो जाने लगता है, हम इजी फील करने लगते हैं, कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हमारी घबराहट बेचैनी वो कम हो जाती है। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर अगर मैं बहुत ज्यादा घबराहट हो रही, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा हो, तो उस समय क्या हम एक्यूप्रेशर करें तो उससे हमें रिलैक्स होगा? जी, अगर उस दरमियान आप एक्यूप्रेशर करते हो तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कौन से हैं। मैकेनिज्म हमें समझ में आ गया है कि जो स्किन, जो भी हमारा कांटेक्ट होता है, जो नर्वस सेल स्टिमुलेट होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल को भी कम कर देता है। साथ में जो एक्यूप्रेशर वो एंडोर्फिन जो है वो बढ़ा देता है। एंडोर्फिन भी डायरेक्टली क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाता है और साथ में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। साथ में एंडोर्फिन जो होता है ना, पेन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील कर रहे होते हैं, उस पेन को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब शरीर बहुत ज्यादा हल्का हल्का सा आपको महसूस होने लग जाता है। अक्सर आपने देखा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद में आपको बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस होती है। वो हल्की इसीलिए महसूस होती है क्योंकि एक्सरसाइज के बाद में आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता है। वो एंडोर्फिन है वो आपकी बॉडी के सारे पेन को क्या कर देता है, गायब कर देता है और आप बहुत ज्यादा हल्का, एकदम पत्ते जैसा महसूस करने लग जाते हैं। तो एंडोर्फिन भी एक्यूप्रेशर के बाद में हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होता है। तो ये तो है इसकी मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम सिर से शुरू करते हैं। जो सिर की हम जो हल्के हल्के हाथों से जो मसाज करते हैं, ये मसाज जो है, जैसे आप ऑयल के साथ में या हल्के हल्के हाथों से जो भी यहां पे मसाज करते हो, सिर जब आप दबाते हो, तो ये जो सिर की जो स्किन है ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। जब आप 1 से 2 मिनट की हल्की सी चंपी करते हो, ये चंपी भी आपके एंजाइटी के, आपके पैनिक के सिम्टम्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। होता है ना, जैसे जैसे मम्मा जो ऐसे बालों को बहुत अच्छे से चंपी करते, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हो। सैलून में जाते हो, जब आप चंपी करवाते हो एकदम रिलैक्स्ड फील करते हो। क्यों रिलैक्स फील करते हैं? क्योंकि ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा इजी फील करते हैं। तो एंजाइटी के दरमियान अगर आप सिर को दबाते हो, चंपी करते हो, तो उससे आपका एंजाइटी, आपके पैनिक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कम होते हैं। सबसे पहला प्रेशर तो हमने ये देख लिया। दूसरा क्या है कि ये जो हमारी दोनों आंखों के बीच में वाला जो ये स्थान है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, तो इस स्थान पर भी अगर हम इसको दबाते हैं, जैसे आप अंगूठे के साथ में, और या आप अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, ये अंगुली जो है, इस उंगली से अगर आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से यहां पर मसाज करते हो, इस पॉइंट को दबाते हो 1 से 2 मिनट तक, तो ये चीज़ भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करती है, एंडोर्फिन के लेवल को बढ़ाती है। तो उससे आपको क्या फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। आपकी एंजाइटी, पैनिक के सिम्टम्स, आपकी घबराहट है वो तुरंत गायब होती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो सेकेंड पॉइंट हमने इसके ऊपर बात की, अगर हम इसको दबाते हैं। अच्छा, जब आप एक्यूप्रेशर कर रहे होते हो ना दोस्तों, तो एक्यूप्रेशर के साथ में आप ब्रीदिंग के ऊपर भी फोकस करें, सांस के ऊपर भी ध्यान देवें। सांस के ऊपर धीरे धीरे और लंबा और गहरा सांस लेवें, सांस को थोड़ा रोकें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। जैसा आप ये कर सकते हो कि आपने 4 सेकंड तक आपने सांस को इनहेल किया है, फिर आपने 2 सेकंड तक रोका, उसके बाद में 8 सेकंड तक, 6 से 8 सेकंड तक आप धीरे धीरे ब्रीदिंग को बाहर निकाल रहे हैं। जितना आप धीरे धीरे लेके और जितना आप धीरे धीरे स्लोली आप उसको बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, सेरोटोनिन बढ़ता है, आपको अच्छा महसूस होता है, हैप्पी फील करते हो, एंजाइटी के सिम्टम्स गायब होते हैं। तो आप जब भी एक्यूप्रेशर कर रहे हो साथ में, जैसे आप मैं यहां पे ये कर रहा हूं, तो उस दरमियान में धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लूं, अपने आप को एकदम ढीला छोड़ूं, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये मुझे क्या करता है, रिलैक्स्ड फील करवाता है, अच्छा महसूस करवाता है। तो दूसरा हमने बात कर लिया। तीसरी बात भी हम कर लेते हैं कि ये जो हमारे कानों के जो ईयर पिन्ना है, 1 से 2 मिनट तक आप जब यहां पर भी हल्के हल्के हाथों से जब आप मसाज करते हो, तो ये जो मसाज है, ये जो एक्यूप्रेशर है, ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, रिलैक्स करता है, एंजाइटी पैनिक के सिम्टम्स को गायब करता है, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आपको क्या करवाता है, इजी फील करवाता है। इसके बाद में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे ये हमारा जो कलाई का ये अंदर वाला जो एरिया है, ये एरिया भी क्या है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, बहुत ही सुपर्ब, हमें रिलैक्स फील करवाता है। जैसे आप 2 हाथों से, 3 हाथों से आप धीरे धीरे यहां पर हल्का सा ऑयल लेके मसाज कर सकते हो। उससे जब आप मसाज करते हो तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी एंजाइटी वो गायब होने लगती है। आपने इधर भी किया, ऐसा ही आपने इस हाथ के लिए भी किया।
जब आप इसको इस तरह से दबाते हो तो ये चीज़ क्या करती है, आपको रिलैक्स फील करवाती है। ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंगूठा और जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच वाला जो पार्ट है, ये भी क्या करता है, हमारी एंजाइटी को शांत करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक को कम करता है, सेरोटोनिन को बढ़ाता है। ऐसा इधर भी करें। इसके बाद में बहुत जबरदस्त जो एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है, आपने देखा होगा ना कि जितने भी बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, कहीं पर भी कोई भी सत्संग चल रहा है, सब जगह कोई भी सिंगर गा रहा है तो आपको ताली बजाने के लिए बोलते हैं। ये जो ताली है दोस्तों, ये भी क्या करती है कि हमारे हाथ, हमारे जो हथेलियों के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको दबाती है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जब दबते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, सेरोटोनिन बढ़ता है, एंडोर्फिन बढ़ता है, वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स गायब होने लगते हैं, पैनिक हमारा नॉर्मल होने लगता है, हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हम इजी फील करने लगते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट के ऊपर हमने बात की। इसके अलावा ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये जैसे यहाँ पे भी आप हल्के हल्के हाथ से ऑयल से जब मसाज करते हैं, ये भी हमारी पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी उसको बढ़ाता है, एंजाइटी के अंदर हमें रिलीफ देता है। ऐसा ही हम इधर भी करते हैं तो ये भी हमें क्या करता है, रिलीफ देता है। ऐसा ही एक्यूप्रेशर पॉइंट जो से हमारा नी जॉइंट है, नी जॉइंट के पीछे वाला जो एरिया, वहां पर भी अगर आप 1 से 2 मिनट तक मसाज करते हो या उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हो, ये भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो हमारी एंजाइटी को क्या करता है, कम करता है, हमें बहुत ज़्यादा इजी कंफर्टेबल फील करवाता है। इसी तरह से हमारा जो अंगूठा और पहली जो अंगुली है, उनके दोनों के बीच का हिस्सा है, उसको भी जब आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हो, उसको दबाते हो, तो ये भी हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो हमारा एडी है, जो हमारा हील एरिया है, उसके ऊपर वाला जो एरिया है, उसको भी जब आप प्रेस करते हो, दबाते हो, ये भी हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये भी हमें क्या करवाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है। इसके अलावा जो हमारा नाभि वाला एरिया है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। हल्के हल्के ऑयल से जब आप अपने नाभि की मसाज करते हो, बहुत ही लाइट टच अगर आप नाभि पर देते हो, तो ये भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन बढ़ता है, एंडोर्फिन बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स कम होते हैं, आपको एंजाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों जो एक्यूप्रेशर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी उसको बढ़ा रहा है, सिंपैथेटिक को कम कर रहा है। आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बाद में जो सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, उस लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिससे आपको एंजाइटी के अंदर, पैनिक के अंदर सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हमें अगर एंजाइटी को परमानेंटली खत्म करना है, अब परमानेंटली खत्म करना है तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्यों कम हो रही है, हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स क्यों बढ़ रहे हैं। वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली चल रहा है, दिमाग लगातार चल रहा है। अच्छा, दिमाग लगातार क्यों चल रहा है? क्योंकि दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इमेजिनरी कहानियां चल रही है। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स है, जब तक नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे तब तक हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली एंजाइटी, पैनिक पे बार बार जाता रहेगा। तो ये जो ब्रेन कंटिन्यूसली जो एंजाइटी में, पैनिक में जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। तो हमें इन पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स को सही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सीबीटी की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ता है। सीबीटी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स, उनको आइडेंटिफाई करने की हमारे अंदर स्किल पैदा की जाती है कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको करेक्ट किया, हमने नए सिरे से सीखना स्टार्ट किया, तो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स पॉजिटिव पैटर्न रिप्लेस होने लगते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब पॉजिटिव थॉट्स आएगा तो ब्रेन कंटिन्यूसली नहीं चलेगा, रिलैक्स रहेगा, तो आपके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बढ़ेंगे, तो आपका जो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन है वो नहीं होगा, सेरोटोनिन एडिक्वेट मात्रा में होगा, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की एंजाइटी के, कोई से भी पैनिक के, कोई से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं होंगे। आप टोटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर रहते हैं अगर आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं। और एक्यूप्रेशर जो है वो आपके अंदर क्विक रिलीफ देता है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी अचानक बढ़ती है, आपके अंदर पैनिक अचानक होते हो, तो उस दरमियान हम क्या करें? तो उस दरमियान आप एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, जो पैनिक है, इन सबको हम पूरी तरह से परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, जिसको आप लर्न करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।